माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करूंगी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली जो पूरा है प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंट है, वो पूछा जा सकता है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, किस चीज के लिए है। ठीक, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि फिंगरप्रिंट्स निकालना एंड वो सब पूरा प्रोसेस। ठीक, तो हम लोग ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। जैसे हम लोग दो पर्सन्स को ले लेते हैं। फर्स्ट पर्सन जो है इसका हुआ है मर्डर। ठीक, फर्स्ट पर्सन का हुआ है मर्डर, लेकिन इसके पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स इसके हाथ में, नेल्स में रह गए हैं, जैसे कि स्किन रह गई जिसने इसका मर्डर किया है, जो वो है सेकंड पर्सन। ठीक, जब इस पर्सन का पोस्टमार्टम हुआ तब इसके पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स रह गए, जैसे हेयर्स रह गए। हेयर केवल हेयर नहीं, हेयर रूट्स से होने चाहिए। हेयर्स रह गए, नेल्स पार्टिकल रह गए, स्किन आ गई है, कोई भी ऐसी चीज आ गई है इसके पास। ठीक, तो अब उस चीज से, जैसे नेल्स हो गए, हेयर, ब्लड, ऐसे कुछ भी रह गया हो। ठीक, इसके इन चीजों से हम लोग कल्प्रिट का पता लगा सकते हैं कि किसने इसका मर्डर किया है। कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले हम लोग इसका जो पर्सन है जिसका मर्डर हुआ है उसका सीक्वेंस देखेंगे। उसका हम लोग को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि बुक में आपके दिया हुआ है, रेपिटेटिव डीएनए। रेपिटेटिव डीएनए क्या होता है? एक ऐसा पार्ट डीएनए के स्ट्रेच का जो कि बार बार, जिसका सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है, वो होता है रेपिटेटिव डीएनए। मैं लिख देती हूँ डेफिनेशन। रेपिटेटिव डीएनए, इसमें क्या होता है? स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए विच इज रिपीटेड। ऑलराइट, स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए which is repeated many times, which is repeated many times। ठीक, अब ये चीज थी जो रिपीट हो रही थी। अब कुछ ऐसे सीक्वेंस थे जो रिपीट नहीं हो रहे थे, जो रिपीट नहीं होते, उन सीक्वेंस को कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। ऐसे सीक्वेंसेस जो बार बार रिपीट नहीं होते हैं वो होते हैं सैटेलाइट डीएनए। बल्क ऑफ डीएनए, इसकी लेकिन डेफिनेशन ये होती है, बल्क ऑफ डीएनए दैट फॉर्म्स मेजर पीक, दैट फॉर्म्स मेजर पीक। ये थी, ये बात करी गई थी रेपिटेटिव डीएनए के लिए। ठीक, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि बहुत कम रिपीट नहीं हुए होते हैं, जो कि अलग होते हैं, जो कि डिफरेंस होता है जिनका, जो कि स्मॉल पीक जिनको कह सकते हैं, वो होते हैं सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए ऐसे डीएनए जो बार बार रिपीट नहीं होते, जो कि थोड़े से अलग होते, डिफरेंस होता है जिनमें। ठीक, अब न्यूक्लियोटाइड बेसिस के डिफरेंस में, लेंथ ऑफ, जो लेंथ है डीएनए का उसके बेसिस पे, और काफ़ी सारी चीज़ों के बेसिस पे, जैसे नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट्स हो गई, लेंथ ऑफ सेगमेंट हो गया, इन सब के बेसिस में जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, जैसे मिनी सैटेलाइट, मेजर माइक्रो सैटेलाइट। ठीक, तो सैटेलाइट डीएनए बहुत तरह के होते हैं। अब हम लोग यहाँ से आते हैं टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर। टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।
इसके लिए हम लोग ने एज अ प्रोब लिया सैटेलाइट डीएनए को, सैटेलाइट डीएनए को एज अ प्रोब लिया। क्यों? प्रोब क्या होता है? सबसे पहला प्रोब तो ये होता है कि जैसे जो कल्प्रिट, जो विक्टिम था चीज का, जो पूरे केस का विक्टिम था, उसका सीक्वेंस लेना, उसका डीएनए लेना, वो प्रोब कहलाता है। ठीक, हम लोग ने प्रोब लिया सैटेलाइट डीएनए को, क्योंकि सैटेलाइट डीएनए जो था वो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म बताता है। मतलब कि देखो, जो रेपिटेटिव डीएनए होते हैं वो हर इंडिविजुअल में वो आते 99.9% में, लेकिन जो सैटेलाइट डीएनए होता है वो आते हैं 0.1% में, और ये हर चीज, हर बंदे को यूनिक बनाता है। इसलिए ये शो कर रहा था हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब यही कि इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंस जो क्रिएट कर रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, इसलिए सैटेलाइट डीएनए को लिया गया। अब क्योंकि ये हर एक बंदे का स्पेसिफिक होता है, कह सकते हैं एक वर्ड में। अब इसको लेकर के इसका डीएनए हम लोग ने सबसे पहले प्रोसेस में डीएनए आइसोलेट किया। ठीक, डीएनए आइसोलेट करने के बाद, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए जो है बहुत बड़ा स्ट्रैंड होता है डीएनए का, क्योंकि बहुत सारे वो फॉर्म होते हैं ना, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर के बना होता है, इसलिए बहुत लेंथी स्ट्रैंड होता है। तो इसलिए उसको हमने यूज किया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस ये एक एंजाइम है। एंडोन्यूक्लियस इज एन एंजाइम जो कि डीएनए को बीच से कट करता है। ठीक, जैसे डीएनए है उसको बीच से कट करता है, यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस लग जाएगा, बीच से इसको डिवाइड कर देगा। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा डीएनए, क्योंकि बहुत अगर बड़ा सेगमेंट लेंगे तो वहाँ पे करने में प्रोसेस ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इसलिए एंडोन्यूक्लियस यूज़ किया। अब एंडोन्यूक्लियस आया तो मैं एक्सोन्यूक्लियस भी बता देती हूँ क्या होता है। एक्सोन्यूक्लियस जो होता है, एक्सोन्यूक्लियस वो डीएनए को केवल एंड्स से काटता है, एंड से कट करता है, ट्रिमिंग करता है डीएनए की। ठीक, वहां पे एक्सोन्यूक्लियस लगता है, एंडोन्यूक्लियस बीच से काटता है। बस इतना सा ही डिफरेंस है दोनों में। दोनों एंजाइम है, डीएनए को दोनों ही कट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक, अब डीएनए यहाँ पे कट हो गया हमारा। अब आगे के प्रोसेस में होता क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से जो डीएनए अलग हुआ है, जो डीएनए स्मॉल फ्रेगमेंट्स में अलग हुआ है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से हम लोग एक एक डीएनए फ्रेगमेंट को, स्ट्रैंड को, फ्रेगमेंट को अलग करेंगे। एक एक डीएनए फ्रेगमेंट को हम लोग अलग करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में दो चीजें होंगी, एक अगार जेल यूज होगा, अगार जेल, एंड यूज होंगे इलेक्ट्रोड्स। ठीक, इन दोनों की हेल्प से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए का फ्रेगमेंट्स होंगे वो आपस में अलग अलग हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे थोड़े से। इसके बाद हम लोग करेंगे सदन ब्लॉटिंग। सदन ब्लॉटिंग भी एक प्रोसेस है। ब्लैक मार्कर, पेन चेंज कर देती हूँ यहाँ पे मैं। सदन ब्लॉटिंग, सदन ब्लॉटिंग में होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है उसको उठा करके ऐसी जेल में डाल देंगे जो कि नायलॉन मेम्ब्रेन का बना होगा। ठीक, नायलॉन मेम्ब्रेन में डाल देंगे। अब हम लोग इस डीएनए को हाइब्रिडाइज करेंगे, यानी कि इस डीएनए को ले करके हम लोग ये प्रोब वाले डीएनए के पास लेके जाएंगे हम लोग। ठीक, यहाँ पे हम लोग ने सीक्वेंस लिया दूसरे बंदे का, यहाँ पे ये प्रोब के पास लेकर के जाएंगे इस चीज को। अब हम लोग इसको प्रोब के पास ले जाएंगे।
प्रोब वाले के साथ हाइब्रिडाइज कराएंगे, क्लोनिंग होएगी, ठीक, उसको वॉश करेंगे, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स वॉश होके अलग हो जाएंगे वो अलग हो जाएंगे, वरना जो नहीं अलग होंगे वो आपस में कंबाइंड रहेंगे, ठीक। अब इसके बाद प्रोसेस क्या हुआ, एक्सरे फिल्म में हमने इसको एक्सपोज कराया। एक्सरे फिल्म में हम लोग ने जैसे ही एक्सपोज कराया उसके बाद उसको हम लोग ने थोड़ा सा सनलाइट में रख करके देखा, रेडियो एक्टिव प्रोब्स जो होंगे डीएनए के फिल्म में एक्सपोज हो जाएंगे, यानी कि जब हम इनको एक्सरे रेस से पास कराएंगे उसके बाद हम लोग को दिखेंगे लाइट और डार्क बैंड्स, कुछ लाइट बैंड्स दिखेंगे, कुछ डार्क बैंड्स दिखेंगे, लाइट डार्क बैंड्स दिखने लग जाएंगे, जिससे कि हम लोग को सीक्वेंस मिल जाएगा, पता चल जाएगा। एंड ये जो चीज़ होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस का हमेशा सेम होता है, ठीक। तो यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूरा वाइंड अप कर दिया मैंने, पूरा ख़त्म हो गया यहाँ पे प्रोसेस। अब मैं बात करूँगी तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की एंड क्वेश्चंस की, ठीक। अब मैं स्टार्ट करूँगी, थोड़े से क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा चैप्टर लकली पूरा हो गया है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपकी बारी है डाउट्स पूछने की, तो कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछिए जो डाउट्स हो। बाकी मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन भी करा दे रही हूँ इस वीडियो में ही अपने। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत जो पार्ट एक आध मुझे थोड़ा सा समझ में आया और कराने का, वो भी मैं बता देती हूँ। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ की बात कर लेती हूँ जो मैंने शायद अभी आपको नहीं बताई थी। exonuclease activity and polymerization activity of DNA polymerase 1, DNA polymerase 2 and DNA पॉलीमरेज 3, ठीक। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में क्या था, प्रूफ रीडिंग का काम करता है, ये प्रूफ रीडिंग फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक। एड 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर मिनट, 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर मिनट, ठीक। ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, ठीक। अब ये जब न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम करेगा। पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐड करेगा एंड 50 न्यूक्लियोटाइड्स पर मिनट ऐड करेगा। और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही ऐड करेगा, लेकिन ये कितने करेगा, 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड, ठीक। आपको एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एंड पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी समझ में आया। एक्सोन्यूक्लियस का भी मैंने फंक्शन बताया कि वो डीएनए को कट करता है, एंड पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ऐड होना। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चीज कह सकते हैं। एक्सोन्यूक्लियस माने कट ऑफ होना एंड पॉलीमराइजेशन माने ऐड होते जाना, पॉलीमर्स फॉर्म होते जाना, ठीक। ये पार्ट थोड़ा सा मैंने नहीं बताया था स्टार्टिंग में, तो मैंने अब बता दिया। अब मैं जल्दी से बात करती हूँ क्वेश्चंस। तो अब बात करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये क्वेश्चंस उन लोगों के लिए हैं जो कोई स्पेसिफिक बुक नहीं खरीदना चाहते हैं, उन्होंने अपनी केवल कोर्स की बुक खरीदी है। तो मैं उनको क्वेश्चंस बताऊंगी जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, बाकी बुकों से मैंने एक्सट्रैक्ट करे हैं, ठीक। इसमें तो काफ़ी कुछ आपका कवर हो जाएगा एंड पैटर्न भी पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इन डीएनए स्ट्रैंड्स द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड टुगेदर बाय, इन डीएनए स्ट्रैंड्स, जल्दी जल्दी लिखूंगी मैं, आप नोट डाउन करते जाना क्योंकि मैं बोल भी रही हूँ एंड काफ़ी क्वेश्चंस हो जाए एक वीडियो में, इसलिए मैं बहुत जल्दी बताऊंगी। इन डीएनए स्ट्रैंड्स न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय, न्यूक्लियोटाइड्स आर linked together by, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपकी बुक में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आंसर क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड।
फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। ठीक, ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। न्यूक्लियोसाइड डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक, अब न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में क्या डिफरेंस होता है? न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? जिसमें 3 चीजें होती हैं, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक, अगर फॉस्फेट ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड, यानी कि एब्सेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फॉर्म्स न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप्स जब प्रेजेंट है तब वो होगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। डिफरेंस किस चीज का होता है? फॉस्फेट ग्रुप का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते जल्दी से। बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू क्लास ऑफ विच शुगर? बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज यानी डीएनए और आरएनए बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ शुगर? विच शुगर क्लास लिख दे रही मैं, विच शुगर क्लास। कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? अभी मैंने यहाँ पे बताया था पेंटोस शुगर, क्योंकि इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है डीएनए का भी आरएनए का भी, बस यहाँ पे OH का डिफरेंस होता है। तो होती तो पेंटोस शुगर ही है ना, तो आंसर हो जाएगा पेंटोस शुगर। ठीक, जल्दी से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन्स इज, डीएनए में होता है नेगेटिव चार्ज, हिस्टोन्स में होता है पॉजिटिव चार्ज। द प्रमोटर साइड फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज लोकेटेड एट 5 प्राइम एंड, हमें अच्छे से पता है प्रमोटर साइड 5 प्राइम एंड में होता है, अप स्ट्रीम में यानी कि। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement is true with respect to AUG? मैं ये रेस कर देती हूँ, फिर लिख देती हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन गिवन है एंड 4 ऑप्शंस गिवन हुए हैं और हमें उनमें से बताना है कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है इट कोड्स फॉर मेथियोनिन ओनली, सेकेंड ऑप्शन इट इज ऑल्सो एन इनिशिएशन कोडॉन एंड थर्ड ऑप्शन है इट कोड्स फॉर मेथियोनिन इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तीनों ही ऑप्शन सही हैं। कैसे सही है? मेथियोनिन को कोड करता है, ठीक, इनिशिएशन कोडॉन है एंड तीसरा पॉइंट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में सेम होता है, क्योंकि जेनेटिक कोड तो यूनिवर्सल है ना, तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में सेम होता है। तो ये क्वेश्चन के ये तीनों आंसर है, तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी, पहला जेनेटिक मटेरियल क्या था जब डीएनए की खोज ही नहीं हुई थी, डिस्कवर ही नहीं हुआ था, तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। तो ये क्वेश्चन है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स इन 1 स्ट्रैंड, व्हाई? ठीक, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो हमारा 3 प्रोसेसेस इसमें दिए हुए, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें। डीएनए मॉलिक्यूल बीइंग सिंथेसाइज्ड इज वेरी लॉन्ग, पहला ऑप्शन ये है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमरेशन ओनली इन 1 डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सेकेंड ऑप्शन ये है। थर्ड ऑप्शन है इट इज अ मोर एफिशिएंट प्रोसेस एंड फोर्थ है डीएनए लाइगेज हैज टू हैव अ रोल।
ठीक, इनमें से हम लोग को ऑप्शन कौन सा सही लगा, सेकंड वाला ऑप्शन जो है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेशन पॉलीमरेशन इन वन डायरेक्शन। क्यों, इस तरह से जब हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, हम लोग ने ये चीज पढ़ी हुई है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो हमेशा कैटलाइज करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो कैटलाइजेशन यहाँ पे क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन होगा, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन हमारा सेकंड ही सही है। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और क्वेश्चंस मैं करा देती हूँ। साइंटिस्ट के नेम्स की बात करते हैं यहाँ पे चैप्टर के, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी इस वीडियो के एंड में, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन मैं बताती हूँ। बाकी क्वेश्चंस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप उस लिंक में विजिट करके और सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, इन द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन bases N2 bases in the coding strand of DNA, coding strand of DNA in a transcription unit is, in a transcription यूनिट इज, कुछ इस तरह से है। किस तरह से है, 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड ए यू नहीं ए टी जी ए टी जी ए टी जी, ठीक। इसका ये क्वेश्चन है, हमें करना क्या है, अब इसमें क्या करना है हमें इसमें, सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन इट्स आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन आरएनए का निकालना है कि आरएनए में ये अगर चीज देखी जाए तो कैसे अरेंज होगा। कुछ नहीं होगा, बड़ा सिंपल है, इसी चीज को पूरा हम लोग उठाएंगे, ऐसे ही लिख देंगे, टी की जगह बस आरएनए में हो जाता है यूरेसिल, तो ए यू जी, सिंपल, बस हो गया क्वेश्चन। अब अगर यही चीज हम लोग को कोडिंग स्ट्रैंड में करना हो कन्वर्ट, कोडिंग स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड तो भाई ये खुद ही है ही, कोडिंग स्ट्रैंड गिवन है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यही देखेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड ही देखेंगे। ए कन्वर्ट होगा थाइमीन में, थाइमीन कन्वर्ट होगा साइटोसिन में, नहीं सॉरी, थाइमीन कन्वर्ट होगा एडेनिन में, ग्वेनिन कन्वर्ट होगा साइटोसिन में, एडेनिन थाइमीन, एडेनिन थाइमीन, थाइमीन एडेनिन, ग्वेनिन साइटोसिन, ये हो गया, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगा, यहाँ पे भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगा, तो यही था बस क्वेश्चन। ये चीज छोटी सी है लेकिन पता होनी चाहिए, ठीक। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया है, वाइंड अप हो गया है इस वीडियो में। अब मैं स्टार्ट करूंगी नेक्स्ट वीडियो से इवोल्यूशन के चैप्टर्स, उसके लेक्चर्स डालूंगी। इवोल्यूशन एक अच्छा चैप्टर है भी और कुछ उसमें खास ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं भी है, तो मैं वो केवल उतनी चीज़ें बताऊंगी जो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, ठीक। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए, वीडियोस को लाइक करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए, एंड ऑफ कोर्स शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड डियर वंस। बाय बाय।